राधे राधे ऑल स्टूडेंट। आज का बेटा आपका टॉपिक है प्रतिबिंब। और आपका ये प्रतिबिंब टॉपिक है, ये आपको 10th में भी पढ़ने को मिलेगा और 12th में भी मिलेगा। यानी कि ये दोनों जगह ही दिया गया है, इसलिए चाहे 10th वाले स्टूडेंट हो या 12th वाले स्टूडेंट हो, इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ें और थोड़ा ध्यान से पढ़ें इसको। आपका बेटा टॉपिक क्या है? प्रतिबिंब। टॉपिक क्या है आपका? प्रतिबिंब, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इमेज। इंग्लिश में बेटा क्या बोलते हैं इसको? इमेज बोलते हैं। आपका कोई भी टॉपिक हो, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो, बेटा इसको आप जितने अच्छे से डिफाइन करें, जितना अच्छे से आप इसको समझ लेंगे, आपको ये उतना ही अच्छे से आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। यदि आप इसको रटेंगे तो रट तो नहीं पाएंगे, क्यों? जब आप बैठेंगे भूल जाएंगे, इसलिए रटने से अच्छा है आप इसको क्या करिए, समझिए। अब प्रतिबिंब क्या होता है, ये आप प्रतिदिन अपने दिनचर्या में इस चीज को देखते रहते हैं कि आपने देखा होगा, जब आप किसी भी दर्पण के सामने जब आप खड़े होते हैं और दर्पण के सामने आपका हूबहू वैसा ही चित्र बन जाए या आकृति जो आपकी बन जाती है, उसी को क्या बोलते हैं हम? प्रतिबिंब बोलते हैं। यानी कि जब हम किसी भी दर्पण के सामने खड़े हो और उसके सामने हमारे जैसी सेम हूबहू वैसी ही आकृति बन जाती है, उसको क्या बोलते हैं हम? प्रतिबिंब बोलते हैं। ये तो आपकी एक बेसिक परिभाषा है जो हमारे व्यक्तिगत जीवन में चलती है, लेकिन जो आपके सिलेबस के अनुसार जो आपकी परिभाषा है उसको कैसे लिखेंगे आप देखिए। प्रतिबिंब बेटा आपका यदि यदि प्रकाश किरणें यदि प्रकाश किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलती हैं, यदि प्रकाश किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलती हैं और परावर्तन परावर्तन के पश्चात परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु से, यदि प्रकाश किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलती हैं और परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर मिलती हैं, किसी दूसरे बिंदु पर मिलती हैं या किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। बिंदु पर मिलती हैं या किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। क्या होते हैं बेटा? प्रतीत प्रतीत होती हैं। यानी कि यदि कि कोई भी प्रकाश की किरण है और जब वो प्रकाश की किरण किसी वस्तु के किसी भी बिंदु से चलती है और चलने के पश्चात क्या होता है, उसका परावर्तन होता है। चलने के पश्चात क्या होता है? परावर्तन। और परावर्तन के पश्चात या तो वो वास्तव में किसी वस्तु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। क्योंकि आपको हमने परावर्तन के नियम में ये पढ़ाया था, आपने इसको अगर देखा हो वीडियो बेटा, कि जब ये आपका कोई क्या है, आप ये सपोज मान लो ये आपका क्या है, सूरज है। ये क्या है? सूरज है। और ये आपका बेटा एक तल है कोई, ये क्या है आपका? एक तल है। इसको आपने मान लिया जेड जेड डैश, इसको क्या मान लिया आपने? जेड जेड डैश मान लिया, ठीक। अभी आपको हमने बताया था कि जब या तल या तो आपका चमकीला हो
ये कहता हूं चमकदार तल हो। यानी कि जब ये प्रकाश की किरण, सूर्य से जो प्रकाश की किरण आएगी वो आने के पश्चात क्या होगा, जब वो इस तल से टकराएगी तो टकराने के पश्चात उसी माध्यम में क्या हो जाती है, लौट जाती है। और इसको क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। अब यहां पर थोड़ा अलग है, यहां पर क्या बोल रहा है आपसे, यहां आपसे क्या कह रहा है कि कोई भी प्रकाश की किरण किसी भी वस्तु से टकराती है और टकराने के पश्चात या तो ये किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। प्रतीत मतलब आपको आभास होता है, ठीक है। यदि प्रकाश किरणें वस्तु के किसी दूसरे बिंदु से चलती हैं या किसी बिंदु से चलती हैं और परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर मिलती हैं या किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो इस दूसरे बिंदु को, तो इस दूसरे तो इस दूसरे दूसरी वस्तु को तो इस दूसरी वस्तु को, वस्तु नहीं प्रतिबिंब बिंदु रखो, तो इस दूसरे तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। दूसरे बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। अब बेटा प्रतिबिंब आपको इतना टॉपिक आपको डिटेल में बता दिया है, क्योंकि आप ये प्रतिबिंब तो आपके रियल लाइफ में ये प्रतिदिन ऐसे आप देखते होंगे। जब आप मॉर्निंग में जाते हैं, आप किसी भी मिरर के सामने जब खड़े होते हैं तो आपने देखा है कि आपके जो हूबहू वैसी आकृति बन जाती है, सेम आपकी तरह बन जाती है। उसी को क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब बोलते हैं। अब उसमें होता क्या है कि कोई भी जो प्रकाश की किरण आप अंधेरे में तो देख नहीं सकते हैं। आप अपना प्रतिबिंब जब देखेंगे तो आपको लाइट की आवश्यकता पड़ती है वहां पे। अब जो लाइट आती है वो उस लाइट का जब आप पर वो लाइट पड़ती है तो आपका जो जो किरण जाती है प्रकाश की, अब वो क्या होती है, परावर्तित होती है। अब परावर्तन के पश्चात या तो वो किसी दूसरे बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है या मिल जाती है। क्योंकि प्रतिबिंब आपके कितने प्रकार के होते हैं बेटा, दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं बेटा। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार। प्रतिबिंब आपके दो प्रकार के होते हैं बेटा। नंबर एक, वास्तविक प्रतिबिंब। पहला बेटा क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब होता है। दूसरा बेटा होता है आपका आभासी प्रतिबिंब। दूसरा आपका क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब। एक आपका बेटा वास्तविक प्रतिबिंब होता है और दूसरा क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब। ठीक है। अब वास्तविक प्रतिबिंब एक होता है आपका, क्या होता है, एक आभासी प्रतिबिंब होता है। ठीक। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज। इसको क्या बोलते हैं हम, रियल
सॉरी, उल्टा हो गया ये। वास्तविक को बोलते हैं आपका रियल इमेज बोलते हैं। ठीक। आपका आभासी को बेटा क्या बोलते हैं हम? वर्चुअल इमेज बोलते हैं। ठीक है। यानी प्रतिबिंब आपके दो प्रकार के होते हैं, एक तो आपका वास्तविक प्रतिबिंब होता है, दूसरा आपका क्या होता है? आभासी प्रतिबिंब। अब वास्तविक प्रतिबिंब क्या होते हैं और आभासी प्रतिबिंब क्या होते हैं, दोनों में अंतर क्या होता है वो थोड़ा आप जान लीजिए। जो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं वास्तव में, यानी कि जो वास्तव में मिलते हैं, जो वास्तव में मिलते हैं, आपको दिखाई देते हैं। और आभासी प्रतिबिंब होते हैं जो आपको आभास होता है, लेकिन हो या ना हो ये संभव नहीं है। आभास तो जैसे आपने देखा होगा, आप कोई यात्रा तय कर रहे हो और कभी कभी ऐसा होता है कि आप रात्रि के समय जब घर से बाहर निकलते हैं और आपको कैसा आभास होता है कि जैसे कोई हमारे पीछे चल रहा हो। कैसे चल रहा हो? पीछे। और जितना आपको आभास होता है उतनी आपकी स्पीड बढ़ती चली जाती है और एक समय ऐसा आता है कि आप भागने लगते। क्यों? क्योंकि आपको ये आभास हो रहा है कि कोई आपके पीछे आ रहा है। अब ऐसा संभव भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो आभासी का मतलब होता है जो चीजें हमको आभास हो, अब वो वास्तव में हो या ना हो। और वास्तविक का मतलब होता है कि वो चीज हमारे सामने ही है, वास्तव में रियल में वो चीज हमारे सामने है। ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब आपका हो गया बेटा, और एक क्या होगा आपका? आभासी प्रतिबिंब। अब इनको थोड़ा इनकी परिभाषा को आपको डिफाइन करें। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है। देखिए पहला आपका बेटा, पहला क्या आपका? वास्तविक प्रतिबिंब है। पहला बेटा क्या आपका? वास्तविक प्रतिबिंब। देखिए इसको, किसी बिंदु वस्तु से, किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली, चलने वाले प्रकाश किरण, प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस दूसरे बिंदु पर, जिस दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, वास्तव में वास्तव में मिलती हैं, उसे क्या कहते हैं हम? वास्तविक प्रतिबिंब। उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वास्तविक यानी कि किसी भी बिंदु वस्तु से, यानी कि कोई वस्तु को बिंब भी बोलते हैं, यानी कि किसी भी वस्तु से चलने वाले की प्रकाश की किरण और परावर्तन के पश्चात किसी भी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती है, हमको दिखाई देती है मिलती हुई। जब वास्तव में मिलती है तो उसको क्या बोलते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं। लेकिन आभासी में बेटा ऐसा नहीं होता है। आभासी में क्या होता है जरा इसको समझिए आप। दूसरा है बेटा आपका क्या?
आभासी प्रतिबिंब क्या है बेटा आपका? आभासी प्रतिबिंब। अब यहां पर क्या, यहां पर वास्तव में नहीं मिलते हैं। यहां पर क्या होता है, वास्तव में नहीं मिलते हैं। यहां पर आपका क्या होता है, किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें, प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर, किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती हैं। वास्तव में नहीं मिलती हैं, उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बेटा, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, यानी कि दोनों में बस अंतर इतना है कि जो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं उसमें क्या होता है बेटा आपका, किरण वास्तव में मिलती है, लेकिन आभासी प्रतिबिंब ऐसा नहीं है। आभासी प्रतिबिंब में क्या होता है कि किरण वास्तव में नहीं मिलती है, उसको क्या बोलते हैं हम, आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं। ठीक है।